आप भी ऐसे रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना पाओगे, लेकिन उससे पहले आपको आपका जो फंडामेंटल्स है उनको क्लियर करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये फोर्थ पार्ट है हमारे सीरीज का। 3 पार्ट पहले से आ चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लें। आज हम बात करेंगे ड्राइंग के बारे में, कैसे कंस्ट्रक्ट करें, क्या अप्रोच रहना चाहिए ड्राइंग बनाते वक्त। और ये जो ड्राइंग वाला पार्ट रहता है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी आर्ट वर्क का। यदि आपका ड्राइंग वाला पार्ट सही है तभी आपका आर्ट वर्क अच्छा बन पाएगा। यदि आपका ड्राइंग वाला पार्ट गलत बन गया तो आप उसमें कितना भी शेडिंग कर ले, कितना भी वैल्यूज़ ऐड कर ले, कितनी भी चीज़ें आप उसमें डिटेल्स ऐड कर लें, आपका आर्ट वर्क बेकार ही बनेगा। तो ये ज़रूरी है कि किसी भी आर्ट वर्क में जब आप बनाओ उसको, तो जो ड्राइंग वाला पार्ट है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए आपका। तो चलिए अब देखते हैं ये ड्राइंग। आपको ड्राइंग बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे ये हो गया लेंथ, प्रपोर्शंस एंड एंगल्स। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को देखो तो उसको सिंपल वे में देखने का कोशिश करो। आपको उसको स्ट्रेट लाइंस में देखना है। किसी भी चीज़ को आप बनाने से पहले, किसी भी चीज़ को आप बना रहे हो तो उसको स्ट्रेट लाइंस में देखो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ उसको, यदि इसको आपको स्ट्रेट लाइंस में देखना हो तो आप इसको कैसे देखोगे। और ये ज़रूरी नहीं कि आप हर बार इसको बनाकर देखो, आपको बस अपनी इमेजिनेशन में स्ट्रेट लाइंस इमेजिन करनी है किसी भी सब्जेक्ट को आप देख रहे हो। तो स्टार्टिंग में आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले प्रिंट निकलवा लो, देन उसके बाद आप कोई भी बटर पेपर या ट्रांसपेरेंट पेपर वगैरह ले सकते हो, कोई भी पॉलीथीन वगैरह हो गई। देन इसमें आप स्मॉल स्ट्रेट लाइंस ऐड कर सकते हो बाद में। जब हम किसी भी चीज़ को स्ट्रेट लाइंस में देखते हैं तो उसका मेजरमेंट वगैरह लेना आसान होता है, उसको सही से गेस कर पाते हैं हम। और ट्रांसपेरेंट पेपर का मतलब है आप कोई भी पेपर ले सकते हो जिसके मतलब दूसरी साइड दिखता हो आपको। और स्ट्रेट लाइंस की मेजरमेंट की बात हो गई। यदि मैं आपको बोलूँ कि आपको इस स्ट्रेट लाइन का सेंटर पॉइंट ढूंढना है तो आप बता दोगे आसानी से, आपको इतना डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लेकिन यदि इसकी जगह मैं एक एस कर्व बनाऊँ और फिर मैं आपको बोलूँ कि आपको इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना है तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसीलिए हम सभी चीज़ों को स्ट्रेट लाइंस में पहले कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो उसके प्रोपोर्शंस वगैरह है, एंगल्स वगैरह है, जो उसका लेंथ वगैरह है, वो सही से जज कर पाए। मैं आपको अब एक डेमो दे देता हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी चीज़ को बनाते वक्त अप्रोच कर सकते हो। मैंने वही सेम प्रिंट लिया है जो जिसमें हमने स्ट्रेट लाइंस में इसको कन्वर्ट किया था। तो सबसे पहले तो मैं इसकी मार्किंग्स करूँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आने वाली है। तो ये जो पॉइंट है ये इसका सबसे अपर पॉइंट है, मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगा हमारा सब्जेक्ट मैटर। देन मैंने इसका बॉटम पॉइंट भी ले लिया है। और जब भी आप किसी भी चीज़ की मार्किंग करो तो वहाँ पर आपका बिल्कुल फोकस रहना चाहिए आपका। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी ड्राइंग को बनाते वक्त।
और आप अपनी पेंसिल से गेस कर सकते हो यदि आपको जज करने में डिफ़िकल्ट हो रहा हो तो, जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ। आप बीच बीच में दूर जाकर भी देख सकते हो कि जो आपकी मार्किंग्स आप बना रहे हो वो सही बन रही है या नहीं। यदि आप से कोई गलती हो जाती है तो उसको मिटाने में शर्म मत करना बिल्कुल भी। यदि आपने मार्किंग्स देते वक्त ही गलती कर दी तो जो आपके आगे वाले प्रोसेस होगा वो गलत होता ही चले जाएगा। ये जो आप कर रहे हो ये आपके आर्ट वर्क का बेस होगा, तो यहाँ पे मजबूती होना ज़रूरी है। मैं आपको बिल्कुल रियल टाइम में ये बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक एंगल ऐड किया है तो आपको ये भी ध्यान से ऐड करना है, ये नहीं कि आप गलत एंगल ऐड कर दो। तो ये लगभग 45 डिग्री का था, यदि इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो और मार्किंग देने के बाद अब मैं चीज़ें को ऐड करता जा रहा हूँ। मैं चीज़ों को अलग अलग तरह से कंपेयर कर रहा हूँ एक दूसरे से, इसको कंपेरेटिव मेजरमेंट बोलते हैं। और वैसे जो हमारा सरफेस है उसको मैंने मतलब वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है, मतलब इसको खड़ा रखा हुआ है, इसको सुला के नहीं रखा हुआ मैंने। जब हम किसी भी चीज़ को सुला के करेंगे तो जो उसका पर्सपेक्टिव होगा वो चेंज हो जाएगा, जिससे जो बिगड़ने के चांस है हमारे ड्राइंग के वो बढ़ जाएंगे। इससे हम जब हम हमारे सरफेस को खड़ा करके रखते हैं तो हम सही से जज कर पाते हैं जो भी प्रोपोर्शंस वगैरह है उनको। और जो हमारी पेंसिल है उसको मैंने ओवर हैंड ग्रिप में ही पकड़ा हुआ है। ओवर हैंड ग्रिप के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी।
यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लें। और हाँ, जो हमारी लाइन से कोशिश करना कि वो क्लीन रहे। ऐसा नहीं कि आपने एक ही मार्किंग के लिए 3-4 लाइंस चलाई हुई है, तो आपको वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी आपके माइंड में। तो इसलिए आपको अपनी जो लाइंस है उनको क्लीन रखना है। अब मैं जो शेडो है उसकी भी मार्किंग्स वगैरह ऐड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो ड्राइंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसमें हम शेडिंग वगैरह ऐड करेंगे, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और जिसके ऊपर मैंने इनको लगाया हुआ है उसको मैंने ऐसे इस तरीके से खड़ा हुआ रखा है ताकि हम सही से जज कर पाएँ। और हाँ, आप भी ऐसे रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना पाओगे, लेकिन उससे पहले आपको आपका जो फंडामेंटल्स है उनको क्लियर करना पड़ेगा। जो जो मैं बताता जा रहा हूँ उनको आप सही से फॉलो करें, फिर आप भी ऐसे रियलिस्टिक बना पाओगे। जैसे आप कलर में भी बना लोगे